एनी हाउ। हाँ जी, साइंस इन कुरान। मिस्टर साइंस इन कुरान। हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप दोनों को? हाँ जी। मैं आज मैंने शायद पिछले कुछ कॉलर थे जो ये दावा कर रहे थे कि कुरान में साइंस है, लेकिन वो भाग गए। लेकिन मैं साबित करूंगा कि सच में कुरान में साइंस है। और अगर साबित ना हुआ इस्लाम छोड़ेंगे? थोड़ी रिसर्च करूंगा उसके ऊपर और फिर रिसर्च देखूंगा। तो आप करके आए हैं तो साबित करेंगे ना। अगर रिसर्च नहीं करके आए तो साबित कैसे करेंगे? तो रिसर्च आपकी होगी भी, अगर साबित हो गया कि साइंस नहीं है तो लेकिन इस्लाम मैंने छोड़ेंगे? लेकिन मैंने कभी किसी एक्स मुस्लिम के साथ डिस्कशन नहीं किया है साइंस एंड डज नॉट कुरान के मैटर। ऊपर। आपने इसके ऊपर रिसर्च किया तो एक्स मुस्लिम के साथ डिबेट करने आया ना। अगर रिसर्च नहीं हम्म, किया तो फिर डिबेट ही ना करें। लेकिन और अगर मैंने साबित हो गया कि इस्लाम में साइंस नहीं है तो इस्लाम छोड़ेंगे? लेट्स सी। क्या मतलब लेट्स सी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको पता है वेस्ट में ये साबित हो गया वह कुरान में कोई साइंस नहीं है, और अली दावा जैसे बंदे ने ये मेन चैनल पे आके बोल दिया हुआ है कि कुरान का साइंस से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? अगर मैं उसने दिखा ऐसा दूं सच तो में कहा? हाँ, डिबेट ही खत्म हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ यार, ऐसे ही मैं तुमसे 2 घंटे डिबेट करूं, उससे बेहतर नहीं है कि मैं तुम्हें अली दावा दिखा दूं कि उसने कहा है कि कुरान में कोई साइंस नहीं है, ये डिबंक हो गई हुई है, ये बकवास बात है, झूठी बात है, मैं- बकवास है अल एक नंबर की। और ये मुसलमानों ने काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए झूठम झूठ चुताली बोले थे, और कुछ भी नहीं था। उसने मेरा उसने ख्याल ये में भी यही कहा दिखा कि देता काफिरों हूँ। को झूठ बोलना चाहिए। जी सर, उसने ये भी कहा काफिरों के साथ झूठ बोलना है, कुरान के अंदर बताया, है। मुझे बताया, मैं नहीं मानता। तो आपके मानने या ना मानने से क्या होता है? ये नहीं, अल्लाह खुद मतलब झूठ उसने सच में बोलता है। इसने ये अल्लाह बोला कि खुद काफिरों को झूठ झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह खुद झूठ बोलता है। अल्लाह खुद झूठा अल्लाह ने है झूठ तो बोला। आप मुसलमान? अल्लाह झूठा है? अल्लाह झूठ बोलता है? लेकिन कुरान में बहुत सारी आयत है जिससे ये कुरान पता में चलता है। अल्लाह झूठ बोलता है। कुरान की बात करो, किधर? अल्लाह कुरान के अलावा कहीं बात की है अल्लाह ने? नहीं। ओके, नहीं है ना, तो बस फिर बात खत्म हो गई है। लो, अली दावा खुद कहता है कि दीन इस्लाम का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लो, ये सुन लो, और फिर भी बताओ अगर डिबेट करनी है तो कर लेते हैं। ये लो। argument in the Quran got debunked. ओह The scientific argument, the scientific miracles of the Quran is debunked. ओह, And we as Muslims, guess what? It we doesn't don't bother us care. to the least. So me seeing the argument of scientific miracles debunked, it is debunked. It is Yes? debunk. We say if it is debunk, it is debunk. It is debunk. हाँ भाई। वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कह रहा होगा। अच्छा, कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है कि साइंटिफिक मिरेकल इन इस्लाम इज डीबंक्ड? मतलब वो को सरकेज़म में बोल रहा होगा ना। अच्छा, मतलब ये कि सरकाज़म में है, वो असल में कह रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो। It is debunked and we don't need it. एंड वी डोंट नीड इट, हमें चाहिए भी नहीं है ये अब सरकाज़म है, हमें चाहिए भी नहीं। It's all gone in the bin, not even the recycle ये बिन में चला गया, डस्टबिन में चला गया, रिसाइकल बिन में नहीं, डस्टबिन में चला गया आर्गुमेंट। bin. You can't even recycle it. It's gone to the waste. Like ये रिसाइकल बिन में भी नहीं गया कि आप इसे रिसाइकल कर सको, यानी कि आप इसको दोबारा बना सको। नहीं नहीं नहीं, ये डस्टबिन में चला गया, इट्स गॉन टू वेस्ट। ये कुछ कचरे में चला गया, it's gone, and we are इट्स गॉन। proud of that. And I repeat वी आर प्राउड ऑफ दैट। it again. Yes, we are proud of that. वी आर प्राउड ऑफ दैट। Yes, and you know what I'm talking about. Repeat it again. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसने कहा था कि एथियस्ट मुर्तदों को कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ दैट। ये उसने वो वाली चीज को यहाँ पर रिपीट किया। उसने कहा यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जी भाई, ये सरकाज़म में कह रहा है या सत्य में कह रहा है? ये कह रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तानी और इंडियन स्कॉलर्स तो क्योंकि कहते हैं पाकिस्तान साइंस है 10 ये। साल पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट से 10 से 20 साल पीछे है, इस वजह से। मतलब इसको कौन तो इसको इसको बकायदा मुर्तदों ने इसकी साइंस को डिबंक किया हुआ है। जी जनाब। आपने तो कौन सी मैं साइंस? अच्छा देखिए, ऐसा करें, आपके पास साइंस के कोई 10 आर्ग्यूमेंट होंगे जो उसका आप बैठ के मेरे पास 10 आया, मिनट। मेरे पास 3 आए थे। ओके, आप बैठ के सोचें कि आपने उसमें से कौन सी वाली आयत में सबसे बड़ी साइंस है, उसको डिबंक करते हैं यहाँ बैठ के। चैप्टर 51 वर्स 47 वाली। ये सोच लें आप कि ये सबसे बड़ी है। आज तक मैंने जितनी रिसर्च की है, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी वाली है, और चैप्टर ओके जी, 21 लो और जी वर्स 30 दोस्तों, वाली। ये सबसे बड़ी है जी। दोबारा दें, चैप्टर नंबर 50। 51 वर्स 47।
वर्स 47। ले जी, इस आयत में साइंस है, इस आयत में साइंस है। इसमें ये कहा गया कि यूनिवर्स को एक्सपेंड हो रहा है, जो कि वाह मॉडर्न वाह फिजिक्स भी यही वाह कहती है। वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई अब है अब भैया। अपनी तरीके से अब अपनी बधाई तरीके से हो, आप तफसीर बधाई हो। निकालेंगे। जी सर, इसमें कहते हैं हमने आसमान को, और आसमान को हमने बनाया अपने हाथों से, और हम तोसी देने वाले हैं। जी सर, क्या है ये यूनिवर्स कहाँ है इसमें? तो ये आसमान, हेवन से मतलब क्या होता है? स्पेस ही तो होता है। नहीं, आसमान का मतलब आसमान होता है। कौन सा यूनिवर्स है यहाँ पे? आसमान, आसमान एक्सपैंड कर रहा है। क्या एक्सपैंड कर रहा है? है? तो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, स्पेस के बारे में बात हो रही है इसमें। स्पेस है ही नहीं, आसमान के बारे में बात हो रही है। है हेवन से मतलब स्पेस ही तो होता है। हेवंस नहीं है, समा है, आसमान, समा, आसमान, والسماء आसमान। इट डजंट मीन्स यूनिवर्स। अरबी में मुझे बताइए, यूनिवर्स की अरबी क्या होती है? मैं अरबिक स्कॉलर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। कौन, काफ वाओ नून, कौन, अल अकवान, इसे कहते हैं यूनिवर्स। यहां पे अल्लाह कह रहा है समा, समा कहते हैं आसमान को, नॉट यूनिवर्स को, नॉट यूनिवर्स को। नंबर वन। नंबर आसमान के टू, पीछे क्या है? आसमान एक्सपैंड कैसे हो रहा है? आसमान एक्सपैंड हो रहा है बाय द वे, आसम राइट? आसमान एक्सपेंड नहीं हो रहा। आसमान के क्या स्पेस एक्सपैंड हो रहा जो हो रहा है वो भी आसमान है? स्पेस आसमान से एक्सपैंड हो जुड़ा रही हुआ ही है। तो अच्छा है। एक सेकंड, साइंस 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 की जनाजा निकालने लगे हो तुम। स्पेस एक्सपैंड हो यूनिवर्स रही है, एक्सपेंड हो रहा है। स्पेस एक्सपैंड हो रही है, एक सेकंड, स्पेस नहीं, एक्सपैंड हो रही है। यूनिवर्स हाँ, मेरे मुंह से निकल गया, स्पेस। अच्छा स्पेस एक्सपैंड नहीं हो रही, आसमान एक्सपैंड नहीं हो रहा, क्या एक्सपैंड हो रहा है? यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स का अरबी क्या है? यूनिवर्स का अभी अभी आपने बताया। बताया, अलक्वान, अलकवान। ओके, यहां पे क्या लफज है? समा। ओके, तो क्या एक्सपैंड हो रहा हेवंस। है? अरे भाई, बात सुनो, हेवन तो जन्नत को नहीं कहते? ये आसमान को भी तो कहते हैं। नहीं, जन्नत को कहते हैं। मतलब अब जन्नत को क्या किसी भी कहते हैं? तरीके से जन्नत को है। क्या कहते हैं? जन्नत को क्या कहते हैं? जन इंग्लिश में उसको हेवन कहते हैं। परफेक्ट। तो ये मुझे इंग्लिश ना दिखाओ, हम अरबी की बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने क्या लिखा है। सो डोंट गिव मी बुलशिट। ठीक है, हेवन का मतलब जन्नत होता है। आओ पुट लो जो पुटना है फिर मेरे साथ। अल्लाह ने या अरबी में तो ठीक है, कुरान हम दिया अरबी है। अरबी पे ध्यान दे देते हैं। अल्लाह ने अरबी में कुरान दिया है या सही इंटरनेशनल ट्रांसलेशन में कुरान दिया है? अरबी में। बेहतरीन। अरबी में लफ्ज समा है या कौन है? के काफ वाव नून, कौन है, अलकवान है, या समा है? अरबी में आसमान के लिए तो समा है। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ यू टेल मी, एक्सपैंड क्या कर रहा है? आसमान एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स यूनिवर्स। एक्सपैंड कर रही है, या स्पेस एक्सपैंड कर रहा है? यूनिवर्स। बेहतरीन। नाउ कैन यू से कि कुरान में साइंस नहीं है, बिकॉज कुरान को इस चीज का बिल्कुल पता नहीं था। मैं समझा नहीं, आप उर्दू में बोले। उफ, सॉरी। उर्दू ही बोला मैंने। फिर से बोल दे एक बार। क्या कुरान में लिखा हुआ है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है? बस समा से, लेकिन मैंने तफसीर देखी, उसमें तो यूनिवर्स लिखा है। देखो बात सुनो, आपने जो तफसीर देखी वो किस उल्लू के पट्टे ने लिखी है? मुफस्सरीन ने लिखी होगी। बेहतरीन, किसी बयानी अक ने लिखी है। तफसीर इब्ने ये कसीर, डिसऑनेस्टी है। तफसीर अल कुर्तबी, तफसीर अल तिबरी, उसमें क्या है? उसके अंदर तो ये बस समा, ओके, थैंक यू सो वेरी मच। ये हेवेंस के बारे में जय हिंद। बात की गई, लेकिन ठीक है, अच्छा अब साइंस जो खत्म हो कुरान गया। जो अब साइंस खत्म हुआ, अब वापस आते हैं अब आज के मुद्दे पे। तो दैट्स सेपरेट। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। नाउ आज के, आपके मुताबिक वाइफ को इस्लाम में मारना, बीट करना हराम है या हलाल है? कुरान में अगर देखा जाए तो है, लेकिन उसके लिए हमें हदीसों में जाना पड़ेगा। हदीस में भी चले जाएंगे तो कुरान में हलाल है, राइट? कुरान के अंदर कोई और कॉन्टेक्स्ट दिया नहीं। कुरान के अंदर एक आयत है जिसमें कहा जाता है कि आप अपनी औरतों को मार सकते हैं। बेहतरीन, तो हलाल है ना मारना?
कुरान अगर ऑनेस्टी से कहा जाए तो फिर कुरान के अंदर है, लेकिन बहुत सारी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन भी है इसके बे, पीछे। बेहतरीन बेहतरीन। तो अगर कोई हदीस कुरान के खिलाफ जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना? कुरान एक डिवाइन गाइडेंस है, तो हम कुरान की तरफ ही चलेंगे। बेहतरीन। तो अगर कोई भी एक हदीस है दुनिया में जिसमें आप ये कहो कि यार इस हदीस में लिखा हुआ है कि बीवी को मारना हराम है, तो आप उस हदीस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, करेक्ट? यस, क्योंकि बेहतरीन कुरान हो गया, में, लेकिन बेहतरीन हो कुरान गया। की आयत चलिए, मुझे अब मुझे आप ये मुझे बता बताइए, सकते हैं कौन? अब जी, मैंने ये कुरान सुना चैप्टर है कि नंबर कुरान की, हाँ, वो आयत चैप्टर बता दें नंबर मुझे एक बार। या खुदाया तेरे याद रहे। मैं फिर भी आपसे बता रहा हूँ कि कुरान के ऊपर मॉरल केस पे मेरी पकड़ ज्यादा अच्छी नहीं है, मोरालिटी पे कुरान की, आपकी किसी भी चीज पे इस्लामिक। पकड़ अच्छी नहीं है, दैट इज द रियलिटी। अभी साबित हो गया। ये ले 434। ये सर आपको उर्दू पढ़नी है, पढ़िए सर। उर्दू उर्दू नहीं, आप इंग्लिश करें। जब अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें उर्दू में ट्रांसलेट करके मैंने देनी थी, अब मैं इंग्लिश खोल के दूं? इंग्लिश पढ़ोगे फिर तुम कहोगे मुझे इसकी उर्दू कर दो। उर्दू पढ़ो ना। लेकिन मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती है, मुझे हिंदी पढ़ना आती है। ओके, हिंदी पढ़ लो ना, ऐसे भको। पहले तुम मुझे हाँ, कह रहे ऊपर थे कि करें थोड़ा। उर्दू बोलो, मैंने उर्दू बोला, तो आप कह रहे हो अंग्रेजी में चले जाओ। हिंदी जी पढ़ो। जी जी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ो उर्दू मुझे बोलना आती है, पढ़ना नहीं आती है। ओ पढ़ो हिंदी हाँ, यार। ठीक है। पुरुष स्त्रियों के सारंशक हैं, इस क्या है? कारण कि अल्लाह ने उनमें संरक्षक, वो क्या होते हैं? संरक्षक, यानी संरक्षक। वो क्या होता है साहिल? ये हाकिम, हाकिम। हाकिम है, ओके हाँ। तो अल्लाह ने ऑलरेडी मर्दों है को इस औरतों का हुक्मरान बना दिया है। कुरान में तो लिखा है, दिख रहा है सामने। ओके आगे चलो। हाँ, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इस कारण कि अल्लाह ने उनमें से कुछ को कुछ पर फजीलत दी है, तथा इस कारण कि पुरुषों ने अपना धन खर्च किया है। अतः अच्छी औरतें आज्ञाकारी होती हैं तथा अपने पतियों की तो बात सुनो, बात सुनो। अनुपस्थिति में किस वजह से वो हानिकारक है औरतों के ऊपर? हानिकारक नहीं। जो उनसे भी कारक हैं, वो किस वजह से हैं? अपना आज्ञाकारी। हाँ, वो वाले कारी हैं। किस वजह से हैं? साहिल क्या है यार, बताना यार। आगे मैं कह रहा हूँ आप इंग्लिश बोले, क्योंकि हिंदी कुछ ज्यादा ही लेवल नहीं, ये अप पे ये चली गई ये है। ये क्या है यहाँ पे? पुरुष औरतों के संरक्षक, ऊपर के, हाँ संरक्षक। संरक्षक। हाँ, ये जो संरक्षक हैं क्यों हैं? क्योंकि वो औरतों के ऊपर पैसा लगाते हैं। तो मुझे बता, जब जब खतीजा के पैसे मोहम्मद खा रहा था, तो फिर खतीजा जो हुई वो संरक्षक हुई संरक्षक मोहम्मद की हुई। कि नहीं? हाँ हुई ना। लॉजिकली तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह से वाह। कुरान की आयत जो है, वो मोहम्मद जब शादी किया खतीजा से, तो उल्टी हो गई बेसिकली। क्योंकि कुरान की आयत के मुताबिक अगर आप लेकिन खावंद ये इस वजह आयत से तुम्हारा मोहम्मद, संग रक्षक है। क्यों? क्योंकि खावंद तुम्हारे ऊपर पैसे लगाता है। अगर बीवी पैसे लगाए तो बीवी फिर संग रक्षक होनी चाहिए। ये तो उल्टा काम हो गया। ये आयत मोहम्मद की खदीजा से शादी के बाद की होगी ना। ऑब्वियसली बात की है। जब खदीजा मर मरा गई, वरना खदीजा के होते हुए आयत आती तो खदीजा चपेड़ मार के बाहर ना निकाल देती मोहम्मद को। पैसा मेरा खाता है, घर में मेरे रहता है, बिजनेस मेरा करता है, और उसके बाद कह रहा है कि तू मुझे खिलाता है। लाइक खुद सोचो ना, ये आयत ऑब्वियसली खदीजा के मरने के बाद आई होगी। लेकिन हम डिटेल में तो गए नहीं, हम तो इस कारण पे आए थे कि देखने के लिए कि कुरान में हाँ अगर वाइफ हाँ बीटिंग है या नहीं है। हाँ हाँ, चले आगे, वाइफ बीटिंग कर लें, चले वाइफ बीटिंग तक पहुंचे, हाँ, आगे आप चले। इंग्लिश खोले ना, ये कुछ अच्छा, ज्यादा ही हाई लेवल की हिंदी हो रही है। कोई बात नहीं, मुझे मजा आ रहा है हिंदी पढ़ के। आगे बढ़े, सुन के मजा आ रहा है, हिंदी नहीं बड़ी पढ़ो। जबरदस्त हिंदी है। हाँ हाँ, मजा आ रहा है जरा। फिर से पढ़ता हूँ। अतः अच्छी औरतें हम्म, आज्ञाकारी होती है तथा अपने पतियों की अनुपस्थिति में अल्लाह के संरक्षक में उन्हें अधिकारों की रक्षा करती हैं। फिर तुम्हें जिन अच्छा। औरतों की अवज्ञा का डर हो उन्हें समझाओ, हम्म। और सोने के स्थानों में उनसे अलग रहो तथा उन्हें मारो। उफ, आए उफ, उफ मारना। आए था फिर था आगे तो पढ़ने दे। था। और
आगे कुछ भी नहीं है, पढ़ ले। फिर यदि वे तुम्हारी बात न माने तो उनके विरुद्ध कोई रास्ता न ढूंढो। अरे निसंदेह ना अल्लाह माने नहीं है सर्वोच्च भाई, सबसे माने बड़ा है। है। माने है, ना नहीं है, हाँ ताकि अगर माने वो माने। मान जाए समझा पता है तुमने। तुम्हारी चपेड़े खाने के बाद अगर वो सीधी हो जाए तो मजीद उनको नहीं मारने का, बस उतना ही मारना है जब वो सीधी नहीं हुई। तो भाई ये मुझे बताओ, ये लेकिन कुरान में आपके ये औरतों को मारना है हलाल कि नहीं है? लेकिन एक्सप्लेनेशन ये है कि इसमें मिसवाक से मुराद है, मिसवाक से मार सकते हैं। अबे डंगर, मिसवाक से मुराद है, मिसवाक जो है, चल मैं ऐसा करता हूं, मैं जाके मिसवाक तोड़ता हूं 2-2.5 फुट की, ठीक है, मैं उससे ला के तेरी पिट्ठी पे मारूंगा, पटा पटा, ऐसे मारूंगा कि तेरे जो पैंट होएगी ना वो भी पाट जाए। लगा, बता, मैं शर्त लगा, मसवाक मैं खुद तोड़ूंगा नीम के दरख्त से, नीम के हाँ दरख्त हाँ की हाँ हाँ स्पेशल मसवाक मैं तोड़ूंगा, वो भी गीली लकड़ी वाली, और मैं 2 से 2.5 फुट की मिसवाक तोड़ूंगा और मैं उस मिसवाक से लगाऊंगा तुझे। तेरा क्या मतलब है? मसवाक सिर्फ 6 इंच की होती है साले? नहीं, मसवाक मिसवाक कहते की किसे? मसवाक किसे जिससे कहते हैं? हम जिससे हम दांत घसते हैं। किस मसवाक कहते हैं? किसे? सोटी को कहते हैं, सोटी। सोटी को, जो दरख्त से तोड़ी जाई होती है। आपको आजकल बेचते हैं ये पैसा कमाने के लिए। रमजान में जो मसवाक बेच रहे होते हैं ना, ये जाके सोटियां तोड़ते हैं छोटी वाली, उसको काटते हैं 6-6 इंची की, ताकि आपको बेच के पैसे कमा सकें। पुराने जमाने में मसवाकें खरीदी नहीं जाती थी, दरख्त से खुद तोड़ी जाती थी। 2-2 फुट की, लेकिन 1.5-1.5 फुट की मसवाक होती थी। मैं ला के मसवाक से तुझे मारूं, वो तेरे लाशे ना पड़े, तेरी चीखें 10 घरों ने ना सुनी तो मुझे पकड़ लें। लेकिन ये मैं तो गारंटेड बोल ये रहा हूं, टॉपिक पे बात मैं गारंटेड बोल रहा हूं। उसमें जो लचक होएगी ना, मैं पकड़ूंगा भी वो मसवाक जो कि आधे इंच से ज्यादा मोटी नहीं होएगी, और वो होएगी गीली लकड़ की, जो कि बेंड होके पड़े, जो कि पड़ते हुए जो है ना उसमें वो लचक भी आए। तो एक ढीले हाथ से जरा चार मारूंगा ना मैं तुझे मसवाक से, ओए होए 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 होए, मारूंगा चीखें पिठी निकल पे, जाएगी। मारूंगा पिठी पे, और टल्ली तेरी आगे वाली खड़केगी कड़क कड़क करके, और मुंह से तेरी आवाज निकलेगी, हाय 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 एडम हाय। साहब, मछली की तरह तड़पेगा ये फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, लेकिन आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? मतलब आप क्योंकि मुझे बता मारेंगे, रहा हूँ ये कि करेंगे। की आपन्नता खोलना है। मतलब आप किधर भाई लेकर आपने जाते हैं? कहा, आपने कहा है कि बीवी को मसवाक से मार सकते हो, तो मैं बता रहा हूं कि मैं अगर आपको मसवाक से मारूं तो आपका असर क्या होगा, लेट अलोन एक फीमेल। लगेगा ना। हाँ साहिल साहब, पता लग गया भाई को क्या लगेगा, फील लगे। हुआ है। साहिल भाई फीलिंग हुई है, फीलिंग हुई है। लेकिन आदम भाई, इतने मैं इस फीलिंग। पे ये टॉपिक पे डिस्कशन करने ही नहीं आया था, मैं साइंस पे डिस्कशन करने आया था। मैं और भी 2 तो आयतें साइंस लेके तो आया तेरा हूँ। फ्लॉप हो गया ना भाई। साइंस तो तेरा फ्लॉप कर दिया एडम साहब ने। तो मतलब कि नहीं, अब फीलिंग मैं मेरे फीलिंग को हुई है, फीलिंग हुई है कि नहीं हुई है, ये बता। किस बात पे? फीलिंग आई है थोड़ी सी? किस चीज पे? अरे उस मार के असर की। नहीं नहीं, वो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, वो लगेगा। नहीं आई? इतना झेल सकता हाँ। तू? इतनी अरे मैं इतनी नहीं इतनी नहीं कहता हूँ कि किया मसवाक आप से उसने, फैंटी झेल इमेजिन सकते किया। हैं? इमेजिन किया, इमेजिन ओके। किया एडम साहब उसने। अच्छा अच्छा, फीलिंग आई है, फीलिंग आई है, ओके ओके। देखिए, चल मैं ऐसा ये कर, कह रहा हूँ, मेरी तू इस मेरी टॉपिक के पकड़ ऊपर ना, कुरान पे, मॉरल हाँ, केस तू पे तू नहीं इस है। टॉपिक के ऊपर, तू इस टॉपिक मॉरल के ऊपर नहीं है तो फिर कुरान में, कुरान रखा क्यों है अगर मोरालिटी के लिए रखा हुआ? तू इसके ऊपर जाके सोच, तैयारी कर, अगले सैटरडे को आई, ठीक है? बात तो सुने। हाँ जी, सुना। आखिरी एक और आयत मेरी एंटरटेन कर देना, लेकिन ये वाली कुरान मैं हार गया 21:30। भाई, मैं हार गया, तू जीत गया। ये तो आप फिर बात नहीं करने वाली बात हो गई। अरे तू जीत गया भाई, मैंने कहा था आज मैंने एक बंदे से हारना है। मैं हराने के तुझसे मैं हारा हराने हूं के मैं। मैं हराने के लिए नहीं आया था, मैं डिस्कशन अरे करने मैं आया था। तुझसे हार रहा हूं भाई, तू जीत गया, मैं हार गया। लेकिन मेरा एम ही नहीं था कि मैं आपको हराऊं। अरे यार मैं फिर भी हार गया। आप सीधा सीधा कहते मुझे बात नहीं करनी। अरे यार मैं हार गया भाई, लाइक क्या मतलब, यार दोस्तों, यार मैं हार रहा हूं, ये लोग मेरी हार भी नहीं मान रहे यार। ठीक है, मैंने मान लिया, आप हार गए बस। अल्हम्दुलिल्लाह हार गया मैं। 2130 के लिए साहिल भाई के चैनल पे जा, ये 2130 की जितनी हमने साइंस उजाड़ी है, तुझे अंदाजा नहीं है कितनी दफा साइंस उजाड़ी है। ये जो है ना तुम्हारी थ्योरी, बिग ये बैंग। वो क्या है यार बिग वो बैंग। साहिल,
बिग बैंग, बिग बैंग, ये बिग बिग बैंग बैंग थ्योरी। की थ्योरी के ऊपर 2 स्ट्रीमें बनाई है, जाके देख इसमें साइंस की क्या माँ बहन हुई कोई भी है। तो भाई मैं हार गया तुझसे यार। तू साहिल के चैनल पे जा, एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, वहां पे बिग बैंग के नाम से 2 लाइव स्ट्रीमें पड़ी हैं। ये तेरी इस आयत की जितनी अम्मा डैडी एक हुई है साइंस की, वो जरा वहां पे जाके देख ले। तो हार गया मैं तेरे से, तू जीत गया। ऐसा कर, इसकी नहीं कटिंग चला लेकिन अपने चैनल पे कि एडम सीकर तुझसे हार गया डिबेट में, साइंस जीत गई। नहीं, मैं यही कह रहा था कि मुझे लगा कि सच में साइंस होगी, लेकिन मैं तफसीरों में फंस गया। अरे भाई तफसीरों में भी साइंस नहीं है, तेरी मेहरबानी तिबरी पर, कुर्तबी पर, इब्ने कसीर पर, तुझे पता लगे तफसीरों में वो भी साइंस नहीं है। जो जो मैं जब आर्टिकल नहीं पढ़। डिफॉल्ट, नहीं, कुरान 51-47 ऐसे ही हम डिफॉल्ट खोलते हैं तो उसमें यूनिवर्स आता है। यार अरे तो भाई अभी तो धोखा तुझे देते ना भाई, ये तुम्हारे धोखा उलमा दे, मतलब धोखा मुझे देते नहीं हैं। लगा था कि डिसऑनेस्टी करते होंगे। तो अभी मालूम पड़ा है ना, तो आप क्या करना है अभी ये बताओ। इसका टेस्ट लिया था एडम साहब आपने? अरे पता नहीं शायद लिया था कि नहीं लिया था, टेस्ट लिया था भी तेरा। नहीं, नहीं लिया था, नहीं। चल फिर अत्ता याद सुना दे। मुझे अत्तायात नहीं आती, आयतुल कुर्सी आती है। यार 2 घंटे जाया कर दी मैंने तेरे साथ। तो नमाज नहीं नमाज नहीं पढ़ता कैसे तू? मतलब पढ़ता भाई? नमाज इमाम साहब पढ़ाते ना। तो अत्ता इमाम याद साहब में इमाम अत्तहियात साहब तो पढ़ाते हैं? बोलते नहीं। हम्म? चल आयतल कुर्सी सुना दे रहा फटाफट, इससे पहले कि मैं मार लूं तेरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। चल यार साहिल 19 अच्छा, 20 पे अरबी ज्यादा पढ़ने मुसलमान आती जा। तेरे को? साइंस इन कुरान हाँ, अरबी पढ़ने हाँ, आती है? हाँ, अरबी पढ़ना मुझे आती है। अच्छा, एडम साहब एक अरबी की वो ये इसी की आयत लेके आओ ऊपर, ये ले अरबी साहिल। वाली पढ़ भाई। इसमें थोड़ा स्लो पढ़ूंगा, लेकिन मैं पढ़ूंगा सही। कोई पढ़ मुश्किल पढ़ नहीं, पढ़। स्लो पढ़। रजालू, मेरा एक्सेंट अरबी वाला नहीं रहेगा, इंडियन ही अरे रहेगा। चलेगा भाई, तू पढ़ जैसा आता है। और रजालू फिर कौवमून अला 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 उन्निसाए बिमा बिमा फज़्ज़ल चलो हो अल्लाहु गया, ठीक है, ठीक मोमिन ही है, है, मोमिन ही है। बादहुम है खुशखबरी मोमिन अला तो, मोमिन है। है बादिम मोमिन मगर, बेमा। मगर टिल्ला मोमिन है, लेकिन ठीक है। चल यार ठीक है भाई, तू अभी याशी कर एंड एंजॉय कर। ठीक है। थोड़ा हाँ, और थोड़ा रिसर्च कर, तहकीक कर। अभी तेरे को एक धोखाधड़ी समझ में आई प्यारे भाई। इस्लाम में धोखाधड़ी भरी है, बहुत भर भर के पड़ी हुई है। तो क्यों इसमें रहना है तुझे? निकल इससे फटाफट, और कभी आके बताना कि छोड़ दिया तूने। मैं देख रहा हूँ, शायद निकल जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मालूम है तू निकल जाएगा। मैं थोड़ा अगर ऑनेस्ट कंफ्यूज है हूँ, तू मैं तो क्या निकल कर सकता जाएगा। हूँ। जी जी, तो भाईजान आप जो है साइंस इन कुरान साहब अपने आप को जरा पढ़िए, इंशाल्लाह आपको हम बड़े ढेर सारे फूल दिलवाएंगे बहुत जल्दी यहाँ से। ठीक है। लेकिन मैंने बहुत सारे इस्लामिक यूट्यूब चैनल्स भी देखता हूँ, जिसके अंदर वो लोग कुछ मॉरल केसेस का सर जवाब बात देते सुने, रहते हैं। साइंस साहब बात सुने। जो चैनल आपको लगता है ना कि वो सबसे बड़ा डैडी है, उसको मेरे पास ले आए। मैं आपको भी 1 लाख दूंगा और उसको भी 1 लाख दूंगा, अगर वो मुफ्ती मौलाना लेवल का हुआ तो। जी, और अगर मैं वो एक सिर्फ बंदे को टिल्ला जानता डंगर हूँ। हुआ, सुने, अगर वो सिर्फ टिल्ला डंगर हुआ तो आपको 10,000 और उसको 20,000, लेकिन तब उसके चैनल में कम से कम लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो उसको ले आए मेरे पास, पैसे बता दिए मैंने आपको। मौलाना मुफ्ती को लेके आएंगे, ₹1,00,000 आपको, ₹1,00,000 मुफ्ती को। मैं कह रहा हूँ कि आप या तो वाजदी से डिबेट करें, या तो फिर ले वो आए, है ना, आवाज हक करके उससे करें। देखो आवाज़े हक को ले आओ या उसके प्यो को ले आओ। 2 नंबर डंगर मैंने कहा 20,000 उसको, 10,000 आपको। ठीक है? मुफ्ती को ले आओ, मैं उनको लाख सुनता रुपया रहता हूँ, आपको, तो ₹1,00,000 मुझे मुफ्ती को। भाई मुझे नहीं परवाह। ठीक है? मैंने आपको बता दी है। अगर वो आपके डैडी बने हुए हैं, ले आएँ। ठीक है भाई? वो नहीं आएंगे ना। वो ओके, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता सर। थैंक यू।